कल्चरल एसिमिलेशन, कल्चरल को जानने पहचानने का। अगर वो बिहार का बच्चा है तो आंध्र प्रदेश जाएगा, यूपी का बच्चा है तो वो उड़ीसा जाएगा, क्योंकि इंडिया अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो वहां से जाकर के लोग कल्चर को नमस्ते भारत, कैसे हो आप लोग। आज के इस सेशन में विनीत सर से मैं चर्चा करने वाला हूं कि कैसे आपके बच्चों की भविष्य 5th के बाद अच्छा होगा, कैसे नवोदय से उनके करियर में एक नया उदय होगा। और नवोदय नाम को सुन के ही हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए नवोदय में, ताकि उनके बच्चों का एक बेहतर भविष्य बने। तो आज इसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करने विनीत सर को इन्वाइट किया हूं कैरियर बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें विनीत सर नवोदय के बारे में बताएंगे। विनीत सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि नवोदय नाम कैसे पड़ा। आपने नाम बताया ना, नवोदय। नवोदय सर दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द हैं नव और उदय। नव उदय, जब इस नवोदय की स्थापना या नींव रखी जा रही थी 1986 में, नवोदय का पहला विद्यालय खुला था। और जब ये ओपन किया गया था तो उस समय एक यही थॉट था कि भारत के गरीब बच्चों का, जो गांवों में रहने वाले बच्चे हैं या सब अर्बन एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं, वैसे बच्चों को जो अच्छा कर रहे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाया गया और उसके थ्रू 80 बच्चों का, 80 बच्चों का सिलेक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता था। और आज भी वही फॉर्मूला है कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। हाँ, कभी कभी अगर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बन और रूरल का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो वहाँ पे 2 नवोदय हो सकते हैं, एक अर्बन और एक रूरल। फिर अगेन वहाँ पे बहुत सारी परसेंटेज है, रिजर्वेशन कोटा है, गर्ल्स और बॉयज़ का कैटेगरी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए तो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन नवोदय एक ऐसी संस्था है जहाँ हर पेरेंट्स चाहते हैं, और खास करके मिडिल क्लास या टायर 4, टायर 3, टायर 2, स्पेशली टाउन एंड और विलेजेस एरिया में रहते हैं, वो सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन नवोदय में हो जाए। इसका सबसे बड़ा कारण है सर, 7 इयर्स तक बच्चों का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशनरी, ड्रेस, स्पोर्ट्स, each and everything is provided by central government। अब है कि सर नवोदय कैसे और कैसे तैयारी करेगा। नवोदय के एग्जाम के लिए आपको 4th, 5th, 3rd इन तीनों की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप 6th क्लास में एंट्री लेते हो। 6th क्लास एक एंट्री क्लास है जहां से बच्चों का एडमिशन होता है। उसके बाद 7, 8, 9th क्लास में अगर कुछ सीट वैकेंट हो जाती है या कॉलेज ड्रॉप या कुछ बच्चे स्कूल ड्रॉप कर जाते हैं, तो वहाँ पे 9th क्लास में एडमिशन होती है। उसी तरह बच्चे 10th क्लास से पास करते हैं तो कुछ बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं या कुछ बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, बिकॉज वो फ्री है, आप जा सकते हो। तो फिर वहाँ पे सीट वैकेंट होती है तो 11th क्लास में भी एडमिशन हो जाती है। तो इस तरह से आप 6th में, 9th में और 11th में एडमिशन ले सकते हो। तो आपने ये समझा कि अगर अपने बच्चों को आप एडमिशन कराना चाहते हो तो 3rd में जब बच्चे हों तभी से प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। और कोई भी हेल्प चाहिए कि नवोदय में आपके बच्चे का एडमिशन कैसे हो, तो विनीत सर से जरूर कनेक्ट करो, ये पूरा हेल्प करेंगे। विनीत सर की स्टडी ही नवोदय से हुई है और नवोदय से बहुत आगे तक गए हैं विनीत सर। आप विनीत सर का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि विनीत सर के बारे में। विनीत सर, मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नवोदय में डालता है तो क्या अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए डालता है या उसको एक बेहतर कैरियर भी बनता है नवोदय में? क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, कैसे अपने कैरियर में एक बड़ा ग्रोथ लेता है, और कैसे हमारे पेरेंट्स उन बच्चों के साथ उनको हेल्प करके उन बच्चों को आगे लेके जाते हैं? अगर मुझे आप ये बता पाएं, हमारे व्यूअर्स को बता पाएं। जहां तक आपने 2 वर्ड बोला कि बच्चे का भविष्य क्या होता है और कोई पेरेंट्स एक्सपेंडिचर के लिए डालते हैं या कैरियर के लिए डालते हैं। सर, एक्सपेंडिचर की बात मैं बोलूँ ना, तो एक्सपेंडिचर तो सर हर माँ बाप करते हैं, हर पेरेंट्स करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे या कोई जो मजदूरी करते हैं जिनके माता पिता, वो भी अपने बच्चे को अपना पेट काट कर पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। लेकिन उनका सपना ऐसा नहीं बन पाता कि उनके बच्चे और अच्छा कर। लेकिन अगर उनके बच्चे टैलेंटेड है, उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो और उन पेरेंट्स को ये पता है कि नवोदय एक स्कूल होता है, तो हर कोई कोशिश करता है कि नवोदय स्कूल में इसका एडमिशन हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नवोदय में सर एक्सपेंसेस मैंने बताया, नवोदय में एक्सपेंडिचर नहीं होता सर। तो एक्सपेंडिचर के कारण नहीं डालते। नवोदय में कैरियर बनता है, सर्वांगीण विकास करता है। और इसमें मैं ये बोलूं, उनके फिजिकल, मेंटल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके स्पोर्ट्स, उनके एकेडमिक्स, हर फील्ड में अगर बच्चा वहाँ पढ़ता है तो 24/7
वो हमेशा नवोदय के मेंटर के आंखों के सामने होते हैं, सिक्योरिटी के सामने होते हैं। इसलिए नवोदय स्कूल हमेशा ये चाहता है कि उनका बच्चा, उस स्कूल की जो गरिमा है, हर साल आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना सर, हर साल सीबीएसई का जो सक्सेस रेट है नवोदय ऑलवेज टॉप पे होता है। मैं व्यूअर्स को बोलूंगा, अगर डाउट हो मेरी बातों पे तो आप गूगल कर लेना, जवाहर नवोदय विद्यालय ऑलवेज टॉप इन सीबीएसई रिजल्ट। आपने क्वेश्चन किया था कि नवोदय में कैसे अपने बच्चों का आप एडमिशन कराना चाहते हो, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके प्रोसेस के लिए विनीत सर से आप डिस्कस कर सकते हो। विनीत सर आपके बच्चों को काउंसलिंग करके, उनको हेल्प करके, आपके बच्चों की सारी ग्राफ बना के, एक पूरी मैप, रोड मैप तैयार करके आपको बता सकते हैं, जिससे आप बेहतर करियर अपने बच्चों का बना सकते हो विनीत सर के साथ। विनीत सर, एक क्वेश्चन और मैं जानना चाहूंगा कि क्या अगर कोई भी बच्चा नवोदय में एडमिशन किया और उसने पूरी एजुकेशन के साथ वहां से निकला, तो क्या वो डिसिप्लिन में रहेगा, क्या वो टाइम फोकस कर पाएगा? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जब घर में बच्चे होते हैं तो अच्छे स्कूल में तो जा रहे हैं, लेकिन हाथ में मोबाइल है, टैब है, क्या ये सारी चीज़ें वहाँ भी मिलती हैं? उन्हें मोबाइल्स मिलते हैं खाने के टाइम पे, उन्हें लैपटॉप्स मिलते हैं, या उनको प्रॉपर एक डिसिप्लिन में क्लासेस मिलती हैं जिससे वो बेहतर भविष्य की तरफ आगे जा पाएं? सर बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाओगे कि बच्चे को मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नवोदय में सर मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं आपको डीलो से बताऊं, अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 आपका जगना होता है, और आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स यू हैव टू बी इन द प्लेग्राउंड फॉर एक्सरसाइजेज, दैट्स कॉल्ड पीटी। आफ्टर 1.5 आवर, आप 1 घंटे के बाद एक्सरसाइज करने के बाद आप हॉस्टल आते हो, और हॉस्टल में आने के बाद फिर रेडी होते हो 8:30 बजे एग्जैक्ट, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन। 8 से 8:30 के अंदर आपका ब्रेकफास्ट मेस में रेडी होता है, आप ब्रेकफास्ट लेते हो। अगले आधे घंटे में प्रेयर्स, मल्टीपर्पज हॉल जिसको हम एमपी हॉल बोलते हैं, वहाँ पे आपका प्रेयर सेट होता है। प्रेयर सेट होते ही आपके 9 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, और 9 o'clock से 1 PM तक, 1:30 PM तक आपकी क्लासेस चलती है। आफ्टर डेट आपका लंच होता है। लंच के जस्ट बाद आपको 1 घंटे का, 1.5 आवर का ब्रेक मिलता है। अब 3 से 3:30 से 4:30 आपका एक रिमेडियल क्लासेस होता है सर, बच्चे को क्लास में जाकर ही पढ़ना होता है। अब 4:30 में क्लास से निकला, 4:30 के बाद 6:30 तक, अकॉर्डिंग टू द रीजन, 6 और 6:30 तक बच्चा प्लेग्राउंड में होता है। 6:30 तक बच्चे फिर प्लेग्राउंड में, जैसे गेम समाप्त हुआ, गेम्स के बाद फिर बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनका अटेंडेंस होता है। अटेंडेंस के बाद वो फिर इवनिंग स्नैक्स लेते हैं। इवनिंग स्नैक्स वो पहले ले लेते हैं बिफोर प्लेग्राउंड। तो देखा आपने कि सिस्टम से वो ऐसा डिसिप्लिन में आ जाते हैं नवोदय के साथ, कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता। उनका पूरा डीलो होता है, एक टाइम टेबल होता है, और घर के बच्चे जो हमारे की आसपास के जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मोबाइल पे और लैपटॉप पे, अलग अलग जगहों पे, और नवोदय में ये चांस उनको नहीं मिलता, जिससे उनका एक बेहतर कैरियर बनता है, डिसिप्लिन में वो आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि अभी अगस्त है और मुझे जहाँ तक मालूम है कि शायद इसका स्टार्टिंग हो गई है, फॉर्म फिल करके लोग एडमिशन्स के लिए आगे आ रहे हैं। विनीत सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवोदय का लास्ट डेट क्या है और कैसे वो अपने बच्चों का प्रिपरेशन कराएं जिससे नवोदय में उनके बच्चों का भी सिलेक्शन हो। जहाँ तक JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की बात है, इसका लास्ट डेट इस ईयर 25 सितंबर है, और एग्जाम का जो प्रपोज डेट है वो 18 जनवरी है। अब रही बात कि एग्जाम के फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो सबसे पहले सावधानी ये रखनी है कि अगर आपका चिल्ड्रन, आपका स्टूडेंट, आपका कैंडिडेट, आपका बच्चा 3rd, 4th, 5th किसी भी स्कूल में, अब तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे फॉर्म भरते हैं सर, तो 3rd, 4th, 5th कंजिक्यूटिव एक ही स्कूल में पढ़ते होने चाहिए। एक दिन के लिए भी अगर बच्चा बीच में ड्रॉप लेता है बिटवीन 3rd to 5th, तो बच्चा अलाउ नहीं है, पहला चीज। दूसरा, जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे है, 1/5/2013 से 21/7/2015, इसके बीच में अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है तो वो एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, आपको एप्लीकेशन करते समय जब आप फॉर्म भरें तो उसमें आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप किस एरिया में, आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, वो रूरल है या अर्बन है, और आपका नवोदय वो रूरल है या अर्बन है, कैटेगरी क्या है। इस बार मैंने रिजल्ट देखा है, ज्यादातर ऑलमोस्ट 30% रूरल अर्बन के प्रॉब्लम में फंसे हैं और दे आर नॉट एबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, जिसके कारण बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है बट बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये 2-3 क्राइटेरिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और गर्ल्स के लिए तो अच्छा ऑप्शन है सर, क्योंकि गर्ल्स के लिए एग्जैक्ट 1/3 रिजर्वेशन है। 80 बच्चों में
27 बच्चियां होती ही होती। तो एक को एजुकेशनल माहौल है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपके इसमें कुछ विशेष आपको जानकारी है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर वैलिड इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए, क्योंकि मैं एक नवोदय एलुमनी हूँ, तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। आप नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर करें और रजिस्टर करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर कैसे तैयारी की जा सकती है। देखा आपने, विनीत सर ने नवोदय के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी आपको। अगर आप भी चाहते हो कुछ डिटेल में समझना, कुछ डिस्कस करना, तो आप विनीत सर को कनेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। और एक बात और मैं विनीत सर जानना चाहूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स डरते भी हैं कि मेरे बच्चे अगर नवोदय में चाहे किसी भी हॉस्टल में जाते हैं तो कैरियर तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं घर से वो टच में रहेंगे कि नहीं, सोशल डेवलपमेंट होगा कि नहीं, इस पे क्या आप बताना चाहेंगे? पेरेंट्स और बच्चे डरते हैं। हॉस्टल है, मेरी तरफ से हॉस्टल का फुल फॉर्म सर होता है हाउस ऑफ स्टूडेंट्स टू अर्न लाइफ। बहुत लोग बोलेंगे एंजॉय लाइफ, मैं एंजॉय बोल सकता हूँ, लेकिन अर्न का मतलब है ये 7 ईयर, ये 7 साल बच्चों का गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ होता है। और बच्चों का अगर ये गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है तो ये 7 साल पेरेंट्स को उनके हायर एजुकेशन में आने वाले एक्सपेंडिचर के लिए एक पॉकेट मनी सेव करने का, क्योंकि इतने समय में बच्चों का जो एक्सपेंडिचर, बच्चों के जो खर्च होने वाले पढ़ाई, वो पेरेंट्स का नहीं हो रहा है। तो पेरेंट्स इस 7 साल में एक अच्छा अमाउंट अपने बच्चों के फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंडिचर पर सेव कर सकते हैं। पहला तो ये दोनों विन विन सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ फैमिली। दूसरी बात सर, आपने बोला सोशल डेवलपमेंट। तो सोसाइटी में किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए? आप बच्चे को सोशल डेवलपमेंट क्या देते हैं? मतलब आप इन द सेंस फैमिली में, आपके यहाँ पेरेंट्स, आपके यहाँ नेबर्स आते हैं, उनसे कैसे बात करनी है, आपके यहाँ कोई पड़ोसी आते हैं, आपके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हो, यही आप डेवलपमेंट दे पाते हैं, या कहीं कोई पार्टिसिपेशन में जाके दे दिया। मैं बताता हूँ सर नवोदय में क्या क्या होता है। सर नवोदय में सबसे पहले जब असेंबली होती है ना, तो बच्चे को बोलने आए या ना आए, बच्चे को स्टेज पे जाना ही जाना है। बच्चे को सर स्टेज पे जाना ही जाना है। बच्चे को सबके सामने स्टेज फियरिंग वहीं दूर हो जाती है, और बच्चे वहां जाके ओथ लेते हैं, बच्चे वहां जाके न्यूज रीडिंग करते हैं, बच्चे वहां जाकर एक्टिंग करते हैं। फोर्सफुली उनको बताया जाता है, क्योंकि 6th क्लास में आप नवोदय सर ना एक कुम्हार है, एक घर है जहाँ पे ढेर सारे कुम्हार हैं, और आपके बच्चे को ना एक गीली मिट्टी में रख करके, गीली मिट्टी में इसको एक अच्छा सा रूप दे करके, उसको डांट के, फटकार के, एक अच्छी सी शेप में इसको ढाल के देते हैं आपके बच्चों को। बशर्ते ये चीजें पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए और ये चीजें टीचर्स को भी समझनी चाहिए। अपवाद सब जगह है, लेकिन अच्छाई उसी अपवाद में ही छिपी हुई है। तो जहां ज्यादा अच्छाई होती है ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी कालिख लग जाए तो वो दाग बन जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, बट ये है कि नजरिया क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। तो मैंने सर आपको बोला ना कि बच्चे नवोदय में जाते हैं, बच्चे को स्टेज फियरिंग दूर होती है। अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्स में अच्छा है तो सर उसको नेशनल नहीं, SGFI लेवल तक गेम्स में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर वो क्रिकेट अच्छा खेलता है तो क्रिकेट में आगे बढ़ सकता है। आप जिस भी फील्ड में अगर आपके अंदर क्वालिटी है, उसको निखारा जाता है और उस रास्ते में उसको आगे बढ़ाया जाता है। यही खासियत है नवोदय की। और आपने सर क्वेश्चन किया था सोशल। सर नवोदय में ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं, DM आते हैं, कभी मिनिस्ट्री लेवल पे आते हैं, कभी अलग अलग नवोदय के बच्चे आते हैं। और मैं एक सबसे खूबसूरत बात बताऊं सर नवोदय की क्या है, माइग्रेशन। क्लास 9th में हर बच्चा 1 साल के लिए हर नवोदय का आउट ऑफ लोकेशन जाता है। अगर मान लीजिए कोई इन दिल्ली का बच्चा है तो वो गोवा जाएगा 1 साल के पढ़ने के लिए। अगर वो बिहार का बच्चा है तो आंध्र प्रदेश जाएगा पढ़ने के लिए। अगर वो यूपी का बच्चा है तो वो उड़ीसा जाएगा पढ़ने के लिए। मतलब कल्चरल एसिमिलेशन, कल्चरल को जानने पहचानने का, क्योंकि इंडिया अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो वहां से जाकर के लोग कल्चर को समझते हैं, सोसाइटी को समझते हैं और एक दूसरे को समझ करके बॉन्डिंग डेवलप करते हैं। तो क्या आप और हम अपने परिवार में बच्चे को उड़ीसा भेज पाएंगे, सोशल डेवलपमेंट दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज अ नवोदय। अभी आपने देखा होगा कि 21वीं सेंचुरी की स्किल्स बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं और नवोदय एक तरह से गवर्नमेंट एसोसिएटेड है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी की जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो टेक्निकल एजुकेशंस हैं, वो क्या नवोदय में बचपन से ही, जैसे 5th 6th के बाद क्या उनको बताई जाती हैं? क्या कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं? बिल्कुल सर मैं 97 में नवोदय में गया था और 97 में मैं कंप्यूटर चलाना सीखा। कैन यू बिलीव? किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर मिलते होंगे और मैंने 97 में लोगो स्टार्ट किया था। लोगो, जो समय हम लोगो यूज करते थे ना,
और 2000 में आप लोगों ने कभी सुना होगा, हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, 2000 में जब आया था ना कि 2000 होने वाला है तो कंप्यूटर और कंप्यूटर की दुनिया बंद हो जाएगी क्योंकि 00 आने वाला है, 00 के बाद नंबर क्या आएगा, बाइनरी सिस्टम। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने वो समय भी देखा है नवोदय में रहते हुए कि सिस्टम बंद हो जाएगा, दुनिया ठप हो जाएगा। एक र्यूमर था उस समय कि 00 आएगा तो फिर दुनिया बंद हो जाएगी। लेकिन नवोदय का जो बेस रखा गया ना सर, वो हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा रखा गया है। राजीव गांधी खुद एक टेक्नोक्रेट्स थे और उन्होंने टेक्नोलॉजी को नवोदय के बिगिनिंग से ही ऐड करके रखा था। और आज भी नवोदय में स्किल डेवलपमेंट, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, चाहे वो रोबोटिक्स से रिलेटेड हो, हर तरह के एक्सपर्टीज आज भी आते हैं। और सर सबसे अच्छी बात, नवोदय के जितने पास आउट एलुमनाई है ना सर, वो सारे जाकर के बच्चे को गाइड करते हैं नवोदय में। उसमें से मैं भी एक हूँ सर। मैं भी जब भी जाता हूँ तो हर साल एवरी ईयर मैं 2, 3, 4, 5 जो भी नवोदय से मुझे बुलाते हैं या जहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ जाके बच्चों को गाइड करता हूँ। ये है सर नवोदय परिवार का, एक नवोदय फैमिली है। तो थैंक यू सो मच विनीत सर, आपने इतनी अच्छे डिटेल्स में सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स को आपने बताया। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो दोबारा मैं वही सेम आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हो। अपने बच्चों के किस कैरियर पे नेक्स्ट सेशन आप चाहते हो कि आपके बच्चों का कैरियर कैसे बेहतर हो, कैसे वो आगे बढ़ें, तो आप जरूर कमेंट करो। और जहाँ तक मैं विनीत सर से डिस्कस किया था, तो अगला जो सेशन होगा हमारा वो सैनिक स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन कैसे हो, कैसे प्रिपेयर करें अपने बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए। तो विनीत सर मैं वेलकम करना चाहूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, ताकि आप हमारे व्यूअर्स को, पेरेंट्स को सैनिक स्कूल के बारे में बता पाएँ। और इस वीडियो सबको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बात कैरियर की है। एक एक बच्चा जब पढ़ेगा तभी हमारा हिंदुस्तान बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो हर लोगों के पास शेयर होना चाहिए। थैंक यू सो मच विनीत सर कि आपने नवोदय के बारे में इतनी अच्छी डिटेल्स में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बताया आपने। थैंक यू अखिलेश सर।